हरे कृष्णा। तो आज मैं अपने पुराने घर में अमोघ लीला प्रभु को लेके आया हूँ और उनके साथ में अमृत गौर प्रभु हैं, अमृत केशव प्रभु हैं, है ना। तो इन सब को मैं दिखा रहा हूँ और आज बहुत पवित्र कामिका एकादशी का दिवस है और दिनांक है 24 जुलाई 2022। तो अमोघ लीला प्रभु बहुत ही निकट के, बहुत ही घनिष्ठ हमारे जो है प्रिय भक्त हैं। तो उनको मैं बता रहा हूँ। तो ये मेरा जन्म का स्थान है और मेरे पिताजी का नाम था रघुनाथ प्रसाद पुरवार और रामायण के बहुत अच्छे विख्यात ज्ञाता थे, विद्वान थे और उनका जो है बड़ा अभ्यास था और बड़ी मधुर आवाज़ में वे रामायण की चौपाइयाँ गाते थे या रामायण के दोहे गाते थे। तो कभी अगर मैं उनके पैर छूता था तो मान लो कभी महोबा से बाहर जाते हैं तो उनके पैर छूता था, या कभी परीक्षा में हमें जाना है परीक्षा देने के लिए तो उनके पैर छूता था। तो उनके मुख से आशीर्वाद निकलता था और वो जो आशीर्वाद निकलता था तो वो मैं नहीं जानता था कि कितनी उसमें शक्ति है, मैं नहीं जानता था। तो वे आशीर्वाद देते थे। तो रामचरितमानस की जो है एक चौपाई बोलते थे और एक दोहा बोलते थे। तो वो जो दोहा और चौपाई है ये सीता जी हनुमान जी को जो है वरदान दे रहे हैं, है ना। तो हनुमान जी भी जो है सीता जी भी हनुमान जी को पुत्र भाव से वरदान देती थी और हमारे पिताजी हमको भी जो इस प्रकार का वरदान देते थे, वो पुत्र, मैं तो पुत्र हूँ ही उनका, तो पुत्र भाव से मुझे वरदान देते थे। तो वो दोहा बोलते थे। कभी भी मैंने उनके पैर छुए तो उनके मुंह से जो है या तो एक दोहा निकलता था या ये चौपाई निकलती थी। तो दोहा जो था वो ये था, सदा राम प्रिय हो तुम, सदा राम प्रिय हो तुम, सद्गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान निधान सुजान। तो मैं तो इसको जो है सामान्य नहीं समझता था, लेकिन बहुत बड़ा उन्होंने जो है वरदान दिया, है ना। तो अब मैं सोचता हूँ कि कितना बड़ा उन्होंने वरदान दिया मुझे कि क्या कहा, सदा राम प्रिय हो तुम, कि तुम जो है सदा राम के प्रिय बनो। इतना बड़ा वरदान है, मतलब कोई सोच नहीं सकता है कि सदा राम प्रिय हो तुम, ज्ञान निधान सुजान, नहीं, सदा राम प्रिय हो तुम, सद्गुण भवन। सद्गुण भवन माने सद्गुण के घर, जिसमें सब सद्गुण निवास करें, तुम ऐसे बनो। सद्गुण भवन हैं, सभी सद्गुण निवास करें। अगर मेरे अंदर कुछ गुण है तो उनके आशीर्वाद का ही है। सद्गुण भवन अमान, अमान का मतलब कि मान ना हो, अभिमान ना हो। तो अगर ऐसा है तो उनके वरदान का ही प्रभाव है कि मेरे अंदर अगर अभिमान नहीं हो रहा है तो उनकी कारण है कि रक्षा हो रही मेरी, उन्होंने वरदान दिया। सदा राम प्रिय हो तुम, सद्गुण भवन अमान, काम रूप। काम रूप का मतलब है सुंदर। तो अगर कुछ सुंदरता है तो वो उनके वरदान के कारण है। काम रूप इच्छा मरण, इच्छा मरण का अपनी इच्छा से ही शरीर छोड़ोगे। तो जो वो है भृगु संहिता, तो भृगु संहिता में जो विद्वान हैं, जो उन्होंने मेरा देखा था, जो मतलब देखा था अपना उसका गणना जो देखी थी, तो उसमें उन्होंने यही बताया मुझे, जैसा कि पिताजी ने आशीर्वाद दिया कि इच्छा मरण। तो उन्होंने भी कहा था कि आप जो है ज़मीन में लेटे लेटे, मतलब बिस्तर में लेटे लेटे शरीर नहीं छोड़ोगे, आप बैठे बैठे शरीर छोड़ोगे और अपनी इच्छा से शरीर छोड़ोगे। तो उन्होंने ऐसा बोला। तो पिताजी का जो वरदान है वो बिल्कुल मैच खा रहा है कि बिल्कुल इच्छा मरण कि मुझे लेटना नहीं पड़ेगा, मैं बैठे बैठे शरीर छोड़ूंगा और अपनी इच्छा से शरीर छोड़ूंगा। इच्छा मरण, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान निधान सुजान। ज्ञान के निधान, ज्ञान के भंडार हो गए। तो अगर मेरे अंदर कुछ ज्ञान का भंडार आया है तो उनके आशीर्वाद के कारण है। और सुजान का मतलब है विज्ञान भी, तो ज्ञान का अनुभव, ज्ञान की अनुभूति भी होगी। तो अगर कुछ है तो उनके आशीर्वाद के कारण है ये।
तो ये दोहा जो है मुझे वो हमेशा या तो ये दोहा बोलते थे या फिर एक चौपाई बोलते थे। तो वो चौपाई क्या थी? वो चौपाई थी सीता जी हनुमान जी को फिर आगे बोलती हैं, दोहा के बाद ये बोलती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत होऊ करहूँ करहीं बहुत रघुनायक छोहू, कि हे पुत्र तुम अजर बनो। अजर का मतलब है बुढ़ापे रहित बनो। तो बुढ़ापन आए तो अब ये कुछ उनका प्रभाव, उनके आशीर्वाद का प्रभाव कि मैं बुढ़ापे में हूँ लेकिन तो अभी चल रहा हूँ। तो वो जो है उनके आशीर्वाद का ही प्रभाव है कि अजर और अमर। अमर का मतलब मृत्यु रहित। तो मृत्यु रहित का इसका अर्थ यही मानना पड़ेगा कि वैकुंठ में जाना है। तो उसी प्रकार से अमर कहा जा सकता है। शरीर तो छूटेगा। गुण निधि, गुण निधि का मतलब गुणों के समुद्र। तुम गुणों के समुद्र बनो। तो अगर कुछ गुण है तो उनके आशीर्वाद के कारण है। सुत होहु करहूँ करहीं बहुत रघुनायक छोहू, और रघुनायक यानी श्री राम जो है तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा करेंगे, ये उन्होंने जो है वर दिया था। तो ये दो जो है प्रकार के आशीर्वाद पिताजी हमेशा दिया करते अगर मैं उनके पैर छूऊँ। लेकिन फिर यही है कि पढ़ाई लिखाई का ऐसा दूषित वातावरण था कि फिर मैं कभी पैर छूता था, कभी पैर नहीं छूता था। तो कभी मतलब विचार अच्छे होते थे, कभी विचार नहीं बनते थे इस तरह से। लेकिन वो कभी बुरा नहीं मानते। अगर मैं कभी पैर ना छूँ तो कोई बुरा नहीं मानते थे, और पैर छूँ तो हमेशा आशीर्वाद दिया करते थे। ये है। और जब मैं बहुत बचपन में था, बहुत छोटा था, तो उनका बहुत प्यार मिला, मुझे बहुत प्यार मिला। हाँ, तो गाते थे मुझे जो है, जब मुझे गोद में लेते थे तो गाते थे। तो उनका जो गाना था वो भजन, एक प्रकार का भजन था, बहुत मधुर आवाज़ में वो गाते थे। हैं? तो वो क्या गाते थे? प्यारे प्यारे मोहनवा दरा से दिखा जा आजा, मोरे श्याम आजा आजा, मोरे श्याम आजा। तो इस तरह से और मतलब पंक्तियाँ थी भजन की, तो वो गाया करते थे। तो हमें जो है मतलब संस्कार इस प्रकार बचपन के मिले कि मतलब कृष्ण के प्रति जैसा प्रेम और विरह का भाव है, तो उस प्रकार से जो है वो भजन और बड़ा तीव्र जो है भाव है इस भजन में, तो वो सुनाया करते थे। तो मैं सुनता था। तो मैं अब याद करता हूँ कि मैं कितना भाग्यशाली था कि मुझे बचपन में ही, है ना, मतलब ऐसे भजन सुनने को मिलते थे और मुझे गोद में बिठा करके सुनाते थे, है ना। और इस भजन की अब जो है लय में अब मैं हरे कृष्ण मंत्र गाता हूँ, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है भजन की जो लय है, वो भजन वो जो है मेरे दिमाग में ऐसी घुसी हुई है कि हमेशा इसी लय में भजन गाता हूँ, मतलब हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता हूँ। और कभी जो है वो बैठे होते थे चारपाई पर, जैसे मैं बैठा हूँ चारपाई पर बैठे होते थे, तो अपने पैरों में मुझे खड़ा कर लेते थे, अपने पैरों में मुझे खड़ा, और दोनों हाथ मेरे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेते थे और फिर ऐसे झुलाते थे मुझे। जब झुलाते थे, इस प्रकार झुलाते थे, तो फिर क्या बोलते थे उस समय गाते थे, श्याम हमारे मधुबन वन में आया ना करो छलिया, आया ना करो छलिया, आया ना करो, जादू भरी जे बंसरी बजाया ना करो छलिया, आया ना करो छलिया, आया ना करो। तो इसमें भी काफ़ी पंक्तियाँ थी। तो इस प्रकार से मुझे जो है झोला करके अपने हाथों से पकड़ करके कर देते। तो ऐसा कभी मतलब कहीं नहीं होता है, लेकिन हमारे पिताजी ने इस प्रकार से जो तरीका अपनाया अपने बच्चे को, अपने पुत्र को झुलाने का, तो ये जो है मतलब एक विशेष था। मतलब मेरा कितना सौभाग्य था कि मैं ऐसे घर परिवार में जन्मा। और जो हमारी माता जी थी, तो वे तो इस प्रकार से भजन नहीं गाती थी, लेकिन अगर हम उनके पैर छुएं तो वो जो है मेरा सिर सूंघा करती थी, वो जो है सिर सूंघा करती थी, है ना। तो वो उनका भी जो है ऐसे ही था कि अगर नहीं पैर छुए तो कोई बुरा नहीं मानेंगे, और पैर छुए तो हमेशा सिर सूंघेंगी। तो उनका भी जो है मुझे बहुत जो है स्नेह मिला। तो माता पिता
का जो है बहुत स्नेह मिला। हम लोग जो है 4 बहनें और 3 भाई थे, तो सबसे छोटा मैं ही था। तो सबसे छोटा मैं ही था, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उम्र तक मुझे जो है माता पिता का बहुत स्नेह मिलता रहा। तो ये घर जो है वो है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ, और मैं जो है उनके स्नेह में पला, और उनके जो है जो भजन थे और गीत थे और रामायण की चौपाइयाँ हैं, तो उनमें जो है मैं पला हूँ, है ना। तो यही जो है आपको बताना था। अब जो है हमारी यही इच्छा है कि महोबा में अब जो है प्रचार हो, प्रभुपाद के संदेश को जो है लोग स्वीकार करें, घर घर में कृष्ण की भक्ति हो। और ये जो स्थान है, इस स्थान को भी जो आप भक्त लोग हैं तो इसको अगर समझें कुछ, इसका महत्व है। मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरा जन्म तो वैसे ही भौतिक जन्म है। मैं तो नहीं जानता कि मुझे कष्ट हुआ जन्म का, नहीं हुआ, लेकिन कष्ट तो हुआ होगा जन्म का। लेकिन फिर भी इस जन्म को दिव्य कहा जा सकता है अगर दोबारा मेरा जन्म नहीं होगा। तो अगर वैकुंठ में अगर मेरी निश्चित हो गई है जाने का निश्चित हो चुका है, तो ये जन्म फिर वो सफल हो गया मेरा, ये जन्म जो है दिव्य हो गया। सफल है 100% हाँ स्थान भी देते हैं। बहुत सरल सारा यहाँ पर। तो भी ये तो सारी लैंड कितनी बड़ी होगी जी? 200 गज आपका पूरा घर का जैसे? हाँ, अब देखिए सड़क से जो है मतलब यहाँ तक इस तरह का हमारा घर था, तो वो उधर जो है इतना लंबा जो स्थान है तो उसका कोई उपयोग नहीं होता था, और यहाँ पर अंदर जो है मतलब घर था। और ऊपर का जो हिस्सा है वो अभी कैसा है, वो भी है अभी बना हुआ है ऊपर का हिस्सा कि नहीं बना हुआ है। ऊपर के हिस्से में ज़्यादातर किराएदार लोग रहते थे। अच्छा। हाँ, तो ऊपर का हिस्सा भी काफ़ी मतलब कमरे भी हैं, और जो है रसोई भी है, छज्जा भी है सड़क के किनारे। यहाँ भी सब आपके रिश्तेदार रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे? हाँ, आसपास तो रिश्तेदार रहते ही हैं। तो इस मकान वाले एरिया में? नहीं, हाँ इस एरिया में कई रिश्तेदार रहते हैं मेरे। आपके मतलब हाँ, जैसे हमारे पिता के भाई हैं और उनके जो है, ये जो है ये हमारे सबसे बड़े भाई का लड़का है। तो आनंद जो है सबसे बड़ा है, और आनंद के बाद कल्लू, और उसके बाद बल्लू तीसरा है ये, है ना। तो अभी इसकी भी शादी नहीं हुई है, शादी नहीं कराई है। तो अब हम चाहते हैं कि अब ये भी भक्त बने। अभी जो है सहयोग तो कर रहा है, जब हम लोग आते हैं सहयोग तो करता है, लेकिन अभी माला जप नहीं करता ना। कितना माला कर रहे? तो यही है, आज से करेंगे। हाँ, तो नया जन्म होगा फिर, अगर करोगे तो नया जन्म होगा, है ना। तो ये फिर हाँ, ये इस्कॉन मंदिर बनेगा, और ये जो है यहाँ इस मंदिर के पुजारी बने, कुछ बने, कुछ हो। अच्छा।